वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि बिजनेस लॉ की क्लासेस ऑलरेडी चल रही थी बच्चे, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय करा होगा, क्लास को आपने देखा होगा और आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आइए हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। बच्चे यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आपका कंसिडरेशन का ऑब्जेक्ट क्या लॉफुल है, क्या लीगल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका डेफिनेशन, इसको डिफाइन करा गया अंडर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये क्या कहता है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जहां पर कंसिडरेशन, चाहे वो कंसिडरेशन हो चाहे ऑब्जेक्ट हो किसी भी एग्रीमेंट का, किस कंडीशन में बच्चे अनलॉफुल माना जाएगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप कंसिडरेशन का ऑब्जेक्ट कब अनलॉफुल माना जाएगा? तो यहां पर सबसे पहला व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, चाहे वो कंसिडरेशन हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कंसिडरेशन हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, कभी भी अगर फॉरबिडन बाय लॉ है तो बच्चे उस कंडीशन में आपका जो है ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों ही अनलॉफुल माना जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। जब कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट आर ऑफ सच नेचर, कुछ ऐसा नेचर का है जो लॉ है उसको क्या कर रहा है, यहाँ पर डिफीट कर रहा है प्रोविजंस ऑफ लॉ को, उस कंडीशन में भी आपका एग्रीमेंट अनलॉफुल हो जाता है बच्चे। तो यहाँ पर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों अगर इस नेचर के हैं तो आपका इस कंडीशन में आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल होगा, यानी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें बच्चे, फ्रॉडुलेंट नेचर का है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है जा रहा है जहां पर फ्रॉड को प्रमोट किया जा रहा है, फ्रॉड को बढ़ावा दिया जा रहा है बच्चे, उस तरह के एग्रीमेंट जो है वॉइड माना जाता है, अनलॉफुल माना जाता है। ये प्रोहिबिटेड भी होता है, लॉ इसको प्रमोट नहीं करता है, अनलॉफुल है। इसका मतलब ये क्या है बच्चे, इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, तो ये वॉइड है। When consideration is अमोरल, बच्चे अगर कोई भी कंसिडरेशन इमोरल है, अनैतिक है, तो इस तरह की एग्रीमेंट जो है बच्चे अनलॉफुल माना जाता है। तो यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। उसके बाद बात करें व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बच्चे कुछ कंसिडरेशन ऐसे हैं जो यहाँ पर जो है पब्लिक की, समाज के जो है हित के खिलाफ है बच्चे, ये चीज प्रमोट नहीं होना चाहिए, ये चीज ठीक नहीं है। तो आइए कुछ हम लोग यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चे। सम ऑफ एग्रीमेंट, कुछ यहाँ पर एग्रीमेंट गिवन है जो यहाँ पर क्या दर्शाता है, पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है, कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चे। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है, ट्रेडिंग विथ, अगर कभी भी व्यापार करते हैं अगर आप एलियन एनिमी के साथ, अपने दुश्मन के साथ, शत्रु के साथ, क्या ये सही चीज? नहीं। अगर मान लीजिए चाइना के साथ वॉर चल रही है और चाइना हमारे लिए क्या है, हमारे एनिमी है, क्या उनके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं? क्या हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस तरह की एक्टिविटी जो अगर करेंगे तो ये क्या है, ये क्या है, सरकार के अगेंस्ट की चीज है। तो यहाँ पर आपका एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बच्चा, अनलॉफुल होगा, यानी वॉइड माना जाएगा। समझ में आ गया? स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है बच्ची? स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर सिंपल वर्ड में ये समझेंगे कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी के खिलाफ केस करा, आपने किसी के खिलाफ केस करा, दो पार्टीज हैं, आप है और एक सामने वाला पार्टी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, ए और बी है, यहाँ पर ए और बी है, दो व्यक्ति हैं, इसने इसके ऊपर केस करा। यहां पर ए का चांस है कि जो केस करा है ये क्या करेगा बच्चे, यहां पर अपने केस को जीत लेगा, यानी यहां पर चांसेस है कि ये पार्टी जो है केस को जीतने वाला है और ये पार्टी यहां पर हारने वाला है। तो ये इसको कह रहा है काम करो, तुम अपना जो केस जो है उसको वापस ले लो, केस को आप उठा लो, इस तरह के एग्रीमेंट। यानी यहां पर स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन तरीके से आप इंटरफेरेंस कर रहे हो, तो इस तरह की एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। कानूनी चीजों में दखल अंदाजी करना आपका हक नहीं है। यानी यहां पर आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं ये आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है, यानी अनलॉफुल है तो ये वॉइड माना जाएगा, यानी ऐसा एक्टिविटीज नहीं कर सकते जो अगेंस्ट है पब्लिक पॉलिसी। क्या इतनी बात समझ में आया? शत्रु के साथ व्यापार करना आपका संबंध नहीं होना चाहिए, शत्रु है मतलब शत्रु है। समझ में आया? क्लियर है पॉइंट्स? मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, बच्चे मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी में मेजर डिफरेंस क्या होता है? मेंटेनेंस के अंदर जो कंसर्न पार्टी जो होते हैं बच्चे, यहाँ पर मेंटेनेंस के अंदर क्या होता है, कंसर्न पार्टी जो होते हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। समझना यहाँ पर क्लियर तरीके से समझ। एक्स और वाई, यहाँ पर दोनों ब्रदर हैं, दो भाई हैं,
भाई भाई का झगड़ा है। अब यहां पर एक्स और वाई दोनों भाई हैं, इनके बीच झगड़ा चल रहा है। तीसरा पार्टी यहां पर जो है बच्ची मिस्टर ए है, यहां पर मिस्टर ए है। इसने कहा कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम यहां पर दोनों व्यक्ति क्या करो, एक्स को कह रहा है कि तुम इसके ऊपर अगेंस्ट केस करो, प्रॉपर्टी अपने प्रॉपर्टी जो है आप अपने नाम पर कराओ। और यहां पर जो है बच्चे, यहां पर ये जो पर्सन है मिस्टर ए, मतलब ये जो कर रहे हैं मतलब निस्वार्थ भाव से कर रहा है, इनका इंटेंशन कुछ नहीं है, ये दोनों भाई के बीच में समझौता कराने के पीछे लगे हुए, यानी कंसर्न पार्टीज का कोई इंटरेस्ट नहीं होता बच्चे मेंटेनेंस में, मेंटेन करा रहे हैं दोनों के बीच में। आई बात समझ में? तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, थर्ड पार्टी जो है इनको सपोर्ट कर रहा है, बट इनका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस। चैम्पर्टी का मतलब क्या होता है, ये दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है और ये एक्स को सपोर्ट कर रहा है कि काम करो प्रॉपर्टी अपने नाम पर कराओ और उसके बाद कुछ परसेंटेज कुछ पोर्शन मुझे भी उसके बदले में दे, यानी ये इसलिए या इसको सपोर्ट कर रहा है ताकि इसका इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है, यानी बदले में इसको कुछ मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड चैम्पर्टी। क्या मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी में समझ में आया? मेंटेनेंस में सामने वाला पर्सन का कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, बट चैम्पर्टीज में पर्सन जो है यहाँ पर सपोर्ट कर रहा होता है, प्रमोट कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर उनका क्या होता है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आया। उसके बाद ट्रैफिकिंग रिलेटिंग पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स। बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते, ट्रैफिकिंग करना रिलेटिंग पब्लिक ऑफिस, जो पब्लिक ऑफिस है उसमें आपके इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए, इस तरह की एक्टिविटीज आप नहीं करेंगे। अगर ये करेंगे तो सरकार के द्वारा क्या है बच्ची, इसका कंसिडरेशन, इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। और जब जब अगर आप कंसिडरेशन का पार्ट जो है अनलॉफुल और ऑब्जेक्ट इसका अनलॉफुल होता है तो अग्रीमेंट जो होता है बच्चे वर्ड बन जाता है। जैसे ओफीम बेचने का काम, ओफीम बेच रहे हैं, किसी को पैसे लेकर के रिश्वत लेकर के आप क्या करें, जॉब दिलवा रहे हैं। कोई पर्सन को रिटायर्ड क्या है, उनको क्या कह रहे हैं, आप अपनी जो जॉब की पोजीशन उससे रिटायरमेंट ले लो, हम आपको इतने पैसे दे देंगे, आप ये अवार्ड अवार्ड परचेज कर लो, हम आपको इतने पैसे हमें देना है, हम ये अवार्ड आपको खरीदवा देंगे। इस तरह की एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते। समझ में आया? इस तरह की एक्टिविटीज करना ठीक नहीं है, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाता है। उसके बाद एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ट्रेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलिस। बच्चे ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है एक्स और वाई दोनों पर्सन मिल करके क्या कर रहा है, मार्केट में मोनोपोली को क्रिएट कर रहा है। दोनों मिलकर के कह रहा है हम लोग दोनों ही मार्केट को हल्का मचा करके रखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो मोनोपोलिस क्रिएट करने का, मोनोपोलिस को बढ़ावा देने का काम ये बच्चे क्या है, अनलॉफुल है, इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, यानी मार्केट में मोनोपोली एक अधिकार का मार्केट को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसा नहीं कर सकते, ये समाज के खिलाफ है। अब जहां पर मोनोपोली ज्यादा होगी तो वहां पर प्राइस ज्यादा होगा, तो पब्लिक को सफर करना पड़ सकता है। उसके बाद बात करें मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। बच्चे मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, किसी की शादी को आप रुकवा रहे हैं, किसी को डाइवोर्स करवा रहे हैं, किसी के बीच में दखल अंदाजी कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, किसी को शादी करवा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक्स है और मिस्टर एक्स है और वाई है, इनको शादी करवा रहे हैं, बदले में आप पैसे ले रहे हैं। मान लीजिए दो पार्टीज, दोनों पार्टी से कुछ पैसे 2 लाख मान लीजिए एक पार्टी से लिया आपने, दूसरे पार्टी से भी इस तरह से आप ले रहे हैं, इस तरह का एग्रीमेंट करना ठीक नहीं है। ये किसी का शादी को रोकना, ब्रोकरेज करना, तोड़वाना, ये सब काम ठीक नहीं है। अब आपका सवाल होगा सर ये शादी ब्यूरो.com जो होते हैं वो कैसे कर रहे हैं, तो बच्चे वो एक बात का ध्यान रखेंगे, शादी ब्यूरो.com जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर पर्संस को कनेक्ट करवाने का काम करते हैं। मान लीजिए मुझे चाहिए लड़की वाले और लड़की वाले को चाहिए लड़का वाले, तो डिटेल्स को प्रोवाइड कराने का काम कराते हैं, किसी को ब्रोकरेज कराने का काम इनका नहीं होता बच्चे, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो वो वैलिड माना जाता है। इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, बच्चे कानून की दखल अंदाजी करना, जज के बीच में जाकर इंटरफेयर करना, किसी को गवाह देने से रोकना, ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है ना बच्चे अगेंस्ट है पब्लिक पॉलिसी की, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पर इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, तो बच्चे इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, बच्चे ध्यान रखिएगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अगर बच्चे मान लीजिए
अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट वॉइड बन जाएगा। बट अगर आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, कुछ पार्ट जो है लीगल तो लीगल पोर्शन वैलिड माना जाएगा, जो इलीगल होगा वो वॉइड माना जाएगा। बट अगर उसको सेपरेट नहीं कर सकते तो होल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। क्या इतनी बात समझ में आया? वापस से एक बार रिकैप करते हैं इन चीजों को। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस करा है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, यानी यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या है कंसिडरेशन का, और यहां पर लीगलिटी क्या है, कंसिडरेशन क्या है। तो अंडर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यहां पर कुछ केसेस दिया गया है जहां पर आपका एग्रीमेंट क्या होता है बच्चे, अनलॉफुल माना जाता है। तो सबसे पहला क्या है, व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो यानी जब कंसिडरेशन आपका फॉरबिडन बाय लॉ होता है, ऑब्जेक्ट अगर फॉरबिडन बाय लॉ होता है तो होगा व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, यानी ये भी अनलॉफुल है। when it is for fraudulent, अगर ये fraudulent नेचर का है तो भी वर्ड माना जाएगा। when consideration immoral, अगर consideration का पार्ट अगर immoral है तो भी वैलिड नहीं माना जाएगा। when consideration is opposed to public policy, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है बच्चे जो सरकार के खिलाफ है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर के है, तो ये सारी चीजें क्या है, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है जिससे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि अगेंस्ट है पब्लिक पॉलिसी, जैसे ट्रेडिंग विथ एनिमी, अगर आप व्यापार करते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो अपने शत्रु के साथ, तो ये चीजें क्या है बच्चे, अनलॉफुल है। स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन, मेंटेनेंस एंड जम्पर्टी, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स, एग्रीमेंट ट्रेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट हो गया, इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरेस्ट ऑफ ऑब्लिगेशन हो गया, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। ये सारे के सारे पॉइंट जो है बच्चे क्या है, समझ में आया, जिनका क्या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। कंसिडरेशन यहाँ पर क्या है बच्चे, इनका ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है। अनलॉफुल है तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, क्लियर है पॉइंट्स। चलिए बच्चे, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।